बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी डेवलपमेंट है जी, ज़हरा काज़मी की अपने वालदैन से मुलाकात, और इस पर एक सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या इस मुलाकात के बाद जो खबरें हैं वाकई गैर जानिबदाराना ज़राए से पता चल सकेंगी कि उस मुलाकात में क्या हुआ या नहीं, या फिर इंतज़ार करना पड़ेगा जो फैमिली कोर्ट की जो जज साहिबा होंगी वो अपनी रिपोर्ट क्या अदालत में जमा कराती हैं। मुसद्दिका तरीन जो खबर आ सकती है अब वो जाहिर है कि वहीं से आएगी कि जी उसमें क्या उन्होंने जज किया, क्या ऑब्जर्व किया, और उन्होंने दोनों अतराफ से जो मुलाकात के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हुए डेफिनेटली जो जज साहिबा होंगी वो रिपोर्ट देंगी। अब एक सवाल है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया है कि ज़हीर की मुलाकात, क्या इस मुलाकात के बाद ज़हीर की भी कोई मुलाकात मुमकिन है, और या एक और अहम जो चीज़ है कि जी मुबैना मुग़विया का मिसेस ज़हीर का 164 होगा या नहीं। तो इस सिलसिले में दो जनाब खबरें हैं, बड़ी ब्रेकिंग खबरें हैं, और दो खबरें ये हैं कि जी एक 164 का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है ज़हीर की जानिब से। ज़हीर बेसिकली जो कल आए थे सिंध हाई कोर्ट, तो उनका बुनियादी मकसद कल सिंध हाई कोर्ट में आने का 164 के हवाले से हलफनामा जमा कराना था और उसकी तस्दीक कराना था। और एक बड़ी और डेवलपमेंट ये है कि जी इस मुलाकात के तनाजुर में जो कि आज मुलाकात है उसमें ज़हीर की जानिब से भी मुलाकात की एक दरख्वास्त बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में आज दायर कर दी गई है, और आज ज़हीर अपनी लीगल टीम के हमरा सिंध हाई कोर्ट में मौजूद था और उसने अपनी इस दरख्वास्त में पूरा लिखा है कि जी इसके पस मंज़र क्या है, कि मुलाकात क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब हैं उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि जी जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 थे इस केस में, उसमें यानी कि ज़हीर थे, उनके वकील ने ये कहा था कि अगर वालिदैन मुलाकात करना चाहते हैं तो ज़रूर मुलाकात करें, ये उनका बुनियादी राइट्स हो सकता है, लेकिन उन्हें इस बात का खदशा है कि अगर केस के किसी एक फरीक को मुबैना मुग़विया से मुलाकात करने की परमिशन दी गई और दूसरे को रोका गया, तो इसमें फिर ज़ाहिर है कि जो माइंड सेट है वो तब्दील किए जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि मुबैना मुग़विया के जहन में क्या इस वक्त है, वो क्या सोच रही है, वो क्या कहना चाहती है, इसके लिए अगर मुनासिब होगा एक नहीं बल्कि दोनों फ्रीकैन को मुलाकात की परमिशन दी जाए, जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब ने ये कहा था कि पहले पेरेंट्स और सिस्टर की मुलाकात हो जाए, तो उसके बाद देखते हैं जी कि जो शौहर है यानी कि ज़हीर अहमद है उसकी मुलाकात के लिए क्या कुछ हो सकता है। इसी तनाजुर में जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, इसी तनाजुर में जी ज़हीर की जानिब से आज ये एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसकी समाअत 1 से 2 रोज़ में मुतवक्के है। कल एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है सिंध हाई कोर्ट में, और वो 164 के स्टेटमेंट के बारे में है। और ख्याल किया जा रहा है कि जी जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब ही, चूँकि उन्होंने इस केस को सुना है, वही इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे, और बेसिकली जो मुबैना मुग़विया है उसके लाहौर में, फिर कराची के अंदर जो बयानात हुए, और फिर एक आखिरी जो लाहौर के अंदर शेल्टर होम में जाने से पहले जो बयान का मामला था, उसके तनाजुर में क्लैरिफिकेशन के लिए एक 164 का होना ज़रूरी है, ये समझती है ज़हीर की लीगल टीम। और उनका ये कहना है कि इसी मकसद के लिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। तो अब इस तरीके से दो जो है वो डेवलपमेंट्स हैं कि दो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। यकीनी तौर पर जो मुलाकात की दरख्वास्त है उसमें मुद्दई मुकदमा जो है उनकी कोशिश होगी कि वो मुलाकात ना होने दें, ना कराने दें, और इस सिलसिले में जब अदालत उन्हें नोटिस जारी करेंगी तो डेफिनेटली जो उनकी लीगल टीम है उनका फोकस होगा कि मुलाकात किसी भी सूरत में ना हो सके। लेकिन ये फैसला ज़ाहिर है कि यूट्यूब पे ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने नहीं करना, ये फैसला अदालत ने करना है। और साथ में ही एक और अहम मामला ये है कि ऐन मुमकिन है कि अदालत ने इस केस की समाअत को, जो कि मेडिकल से मुतल्लिक थी, और बहुत सारे लोग जो इसमें गलत फहमी पैदा कर रहे हैं जानबूझ के, उनको पता है कि अदालत का ऑर्डर आया है और अदालत ने कहीं जिक्र नहीं किया मेडिकल करवाने से मुतल्लिक, और इस मामले को एक्सटेंड किया है 1 नवंबर के लिए। और अदालत एमएलसी करवाना है या नहीं, और उसके पस मंज़र क्या हो सकता है, और कानूनी पोजीशन क्या हो सकती है, ये मामला जो है वो अगली समाअत यानी कि 1 जो नवंबर होगी उसको ये सुनेगी और जांच पड़ताल करेगी। तो ऐन मुमकिन है कि उस दरख्वास्त के साथ ये जो ज़हीर की दरख्वास्त है मुलाकात की भी और 164 की भी। अब बहुत सारे लोगों ने कहा है कि क्या ये मुमकिन है कि ट्रायल कोर्ट में मामला जाए ही ना और सिंध हाई कोर्ट ही इसको समअप कर दे और इस पे कोई ऐसी जजमेंट दे दे जो कि रिपोर्टेड जजमेंट हो
और यहीं से ये केस खत्म हो जाए तो ऐन मुमकिन जी बिल्कुल ऐसा है। चालान का अभी तक जो रीजंस हैं उसको जो डिसमिस किया है वो अभी तक अदालत ने रिलीज नहीं किए। इसके साथ ही ये जो मुलाकात की दरख्वास्त 164 और अब एमएलसी की दरख्वास्त है, ये तीनों चारों दरख्वास्तें ऐसी हैं कि ऐन मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाउद्दीन पवर, जो कि खासा मशहूर हैं, मारूफ हैं कि वो डिटेल्ड में जजमेंट लिखते हैं और उनके केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, यानी कि शाया होते हैं, पब्लिक होते हैं। और इस सिलसिले में उनको खासा अबूर हासिल है कि वो एक आध सफ़े के ऑर्डर के बजाय बहुत डिटेल तफसील के साथ उस मामले को, केस को डिस्कस करते हैं, रीजंस लिखते हैं, पस मंज़र लिखते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो अपनी जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको वो नोट को जजमेंट का हिस्सा बनाते हैं। तो ऐन मुमकिन है जी बिल्कुल ये मामला अब ट्रायल कोर्ट के अंदर ना जाए या ना चल पाए और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ही इसके अंदर डिटेल जजमेंट के साथ जो है इस मामले को एक तरफा, यानी कि एक तरफ कर दें, यानी कि कोई ना कोई फैसला आ जाए। बात जहां तक मुलाकात की है तो डेफिनेटली देखिए, चैम्बर में भी एक मुलाकात हुई थी और आपके इल्म में है कि जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब का वो चैम्बर था और उस मुलाकात में दो एक इश्यूज आए थे और जिसको हमने बाद में जो कंफर्म भी किया था। तो हमें पता चला कि जी जो वर्जन उस वक्त पेरेंट्स का था उसके जो मुखालिफ बयानिया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था और जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे या जो अदालती स्टाफ था वो ये कह रहा था कि जी जो मुबैना मुगविया है उसने पेरेंट्स को देखा तक नहीं, बात तक नहीं की। लेकिन जो वालिदैन हैं वो बाहर निकलते सारे उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी बच्ची उनके साथ जाने के लिए तैयार है। और जो वालिदैन हैं वो जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब के पास भी गए थे और उन्होंने कहा था कि जी हमारी बच्ची हमारे साथ जाना चाहती है, लेकिन अदालत ने कहा कि हमने इंसानी हमदर्दी के लिए जो है वो आपकी मुलाकात की थी। लेकिन फिर आपको पता है कि जी डीएसपी जो सफ़ेद लिबास वाले थे, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये दावा किया और ये कहा कि जी बच्ची के पाँव में दुपट्टा तक जो है वो खाला ने जो है वो डाला था, ये रिश्तेदार ने, लेकिन जो है वो उस बच्ची ने देखा तक भी नहीं और कोई बातचीत नहीं की। तो ये एक फ़र्क नज़र आया था। तो ऐन मुमकिन है कि जी आज की मुलाकात के बाद भी इस तरह के कोई दावे आ सकते हैं वन साइडेड, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुसद्दिक़ा खबर उस वक्त आएगी जबकि ऑफिशियल तौर पे जज साहिबा जो कि इस मुलाकात का हिस्सा होंगी वो कोई रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगी और बताएंगे कि जी असल हकीकत क्या है। इसके साथ ही माहिर नफ्सियात के ऊपर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से सेक्रेटरी सैयद ये वही वाले हैं जो जिन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया था और किस तरीके से उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। द न्यूज़ इंटरनेशनल अखबार है और बैनुल अक़वामी स्कैंडल्स को बेनकाब करता रहा है और उसमें सफ़ा नंबर 10 के ऊपर वो वक़ार भट्टी हैं जिन्होंने ये खबर शाया की थी और उसमें उसकी हकीकत बता दी थी कि कितना असर रसूख इस्तेमाल किया गया था। तो अब वो असर रसूख इस्तेमाल होगा, जो माहिर नफ्सियात डॉक्टर होंगी, क्या वो जानिबदाराना रिपोर्ट देंगी या नहीं, ज़ाहिर है कि ये आने वाले वक्त के अंदर ही पता चल सकेगा। और अदालत ने बहरहाल इस पूरे सिचुएशन को देख लिया है, समझ लिया है। मेरा अपना ख्याल है कि मेरा नुक्ता नज़र है कि अदालत एक मौका दे रही है पेरेंट्स को कि वो अपनी बच्ची से मुलाकात करें, वो किस एहसास में हैं, किन मुश्किलात में हैं और उसकी राय क्या है। फिर डेफिनेटली अगर कोर्ट के बाहर इसकी कोई सेटलमेंट ना हुई तो डेफिनेटली वही रास्ता है जो अदालत मुनासिब समझेगी, अदालत फैसला जारी कर देगी और अदालत ये बात कह चुकी है कि ये कोई केस नहीं, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं और अदालत उन्हें निपटा देती है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कीजिए अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।